हुकूमत सिंध से और वज़ीर दाखिला से इस बात का मुतालबा करते हैं कि ज़बानी जमा खर्च ख़त्म कीजिए, मगरमच्छ के आंसू ना बहाइए। आप 16 साल से इक़्तिदार में हैं, इस शहर के लोग कब तक लाशें उठाते रहेंगे, कब तक नौजवानों के तालिब इल्मों के लाशें उठाते रहेंगे। हम ये मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तानी वो क्या कहते हैं ना, खाक में मिल गए नगीने लोग, अरूज पा गए कमीने। जब कमीने लोग इक़्तिदार पर काबिज हो जाते हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर आकर विराजमान हो जाते हैं, फिर आवाम का नहीं सोचा जाता बल्कि अपने मुफादात का सोचा। कि इतने होनहार लोग, हीरे जैसे लोग अगर इन गोलियों की जद में आएंगे, कराची में महंगा पहुंच गए, फिर हम पूछते हैं भुट्टो तो अब भी जिंदा है, तो फिर भुट्टो साहब बाहर आइए और कराची के लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी हूँ मैं आयशा नवानी, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आपके अपने चैनल आम आवाम के साथ। पाकिस्तानी वो क्या कहते हैं ना, खाक में मिल गए नगीने लोग, अरूज पा गए कमीने लोग। जब कमीने लोग इक़्तिदार पर काबिज हो जाते हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर आकर विराजमान हो जाते हैं, फिर आवाम का नहीं सोचा जाता बल्कि अपने मुफादात का सोचा जाता है। आज मैं सबसे अहम मामले पर बात करने जा रही हूं, जिसके बारे में मुझे बहुत अरसे से कहा जा रहा था कि इसके ऊपर भी आप बात करिए, इस मामले को हाईलाइट करिए, और वो है कराची का मामला। कराची एक मुकम्मल तौर पर मेट्रोपॉलिटन सिटी है। कराची पूरे पाकिस्तान का पालता है। कराची का रेवेन्यू जो है वो ये हद मुतय्यन करता है कि पाकिस्तान किस कदर तरक्की करेगा। कराची एक ऐसा गढ़ है जहाँ पर तमाम कौमें, तमाम जुबानों के लोग आकर बसते हैं और अपना पेट पालते हैं। कराची सबको पालता है, लेकिन कराची का पुरसाने हाल कोई नहीं है। कराची में इस वक्त जो लूट मार का बाजार सरगर्म है, जिस तरह से लुटेरे यहाँ पे दंदनाते फिर रहे हैं और इदारे सो रहे हैं, ख्वाब खरगोश की नींद पूरी कर रहे हैं, और जो हमारे हुक्मरान हैं उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। लेकिन जनाब, बहुत सी माओं के जवान बच्चे, बहुत होनहार तालिब इल्म, बहुत से ऐसे नगीने लोग जो कि मनोमट्टी तले दफन हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ इन इदारों की, सिर्फ और सिर्फ इन हुक्मरानों की नाअहली की वजह से। कराची के अंदर जो कुछ हो रहा है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, ये तो बहुत हद तक मालूम हो चुका है। बेशक वही हुक्मरान जमातें जो कि पाकिस्तान में कराची पर पिछले 30 से 35 साल से काबिज होकर बैठी हैं, जो बार बार ये क्लेम करती हैं कि वो अवामी मुफाद में काम करने आई हैं, जब इलेक्शंस होने वाले होते हैं तो ये अपने बिल से बाहर आते हैं और कराची के लोगों को जो है वो चिकनी चुकड़ी बातें जो हैं उनके अंदर अपने लपेटने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस दफ़ा कराची के लोगों ने जिस तरह से इलेक्शन 2024 में अपनी नुमाइंदगी की, जिस तरह भरपूर तादाद में लोग बाहर निकले, लेकिन माजरत के साथ फॉर्म 47 की पैदावार करेगी भी तो क्या करेगी। जिनका जो क्या कहते हैं जीना मरना जो है वो पाकिस्तान से बाहर हो, जिनका जो मकसद है सिर्फ पैसा इकट्ठा करना हो, मनी लॉन्ड्रिंग करनी हो, भत्ताखोरियां करनी हो और अपनी मर्जी की जो है वो भर्तियां करनी हो, तो फिर उनके मुफादात अवामी मुफादात से मैच नहीं करते। इसीलिए आज कराची का पुरसाने हाल कोई नहीं। कराची में इस वक्त बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है। बकरा ईद की आमद है और जनाब अब लोग मवेशी मंडियों का जैसे ही रुख करेंगे तो लुटेरे भी जो है वो अपनी जो है वो कमर कस लेंगे। और आए दिन हम देख रहे होते हैं, वीडियोस वायरल होती हैं कि किसी इलाके में जो है वो लुटेरों को पकड़कर दुर्गत बनाई गई, कहीं पर उनको मार दिया गया जान से, कहीं लोगों ने कानून अपने हाथ में ले लिया। ऐसा तब होता है जब लोगों को ये उम्मीद खत्म हो जाए कि हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हमारी पुष्ट पनाही नहीं कर रहे, हमारी हिफाजत नहीं कर रहे। बल्कि आलम तो ये है कि बहुत से लोगों को, बहुत से इदारों को मालूम होता है कि जराइम के अड्डे कहाँ पर है, लेकिन जनाब वो माहाना जो है वो उनसे मंथली जो उनसे रकम है वो वसूल करते हैं, भत्ते लेते हैं और उनको जो है वो डील करके छोड़ देते हैं। कल ही मैं तस्करा करूंगी कि कोरंगी नासिर जंग के करीब जो है 20 साला अब्दुल बासित नौजवान को जो है वो गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। डकैती मुज़ाहमत जो है पाकिस्तान में एक ट्रेंड बन चुका है। पाकिस्तान के लोग करें भी तो क्या करें, जब कोई इतनी जमा पूंजी की कमाई से अपनी चीज़ें खरीदेगा, मोबाइल्स लेगा या फिर अपने घर वालों के लिए कुछ जमा पूंजी अगर रखेगा, तो अगर लुटेरे आकर उससे छीनने की कोशिश करेंगे तो यकीनी तौर पर वो मुज़ाहमत तो करेगा, क्योंकि उसको मालूम है इसके अलावा उसके पास और कुछ भी नहीं है। और उसका फिर नतीजा ये निकलता है कि ये बेरहम लुटेरे जो है उनको भरे बाजार में
गोलियां मारकर चले जाते हैं। उनका कोई बचाने वाला तो नहीं होता, लेकिन बहुत से लोग जो है वो वीडियोस बनाने जरूर आ जाते हैं। मेरी उन लोगों से भी गुजारिश है कि अगर आप वीडियोस बनाने की बजाय, अगर आप फोटो शूट करने की बजाय, अगर उस बंदे की, उस विक्टिम की जान बचाना चाहें तो आप जान बचा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में बेहिस्सी जो है वो बहुत हद तक फैल चुकी है, उसकी जड़ें बहुत मजबूत हो चुकी हैं, फिर वो हमारे हुक्मरान हलकों में हो या अवामी हलकों में हो। अब जनाब हम बात करते हैं कि रवां साल जो है कराची में अब तक 72 शहरियों को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया डकैती मुज़ाहमत में। डकैती मुज़ाहमत के दौरान 72 शहरी जान से चले गए हैं, लेकिन किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगे। आखिर क्यों रेंगे कि किसी हुक्मरान का कोई अपना बच्चा थोड़ी दुनिया से गया है, किसी बड़े सियासतदान का बच्चा थोड़ी दुनिया से जाता है, कोई बड़ा सियासतदान थोड़ी दुनिया से जाता है जो इनको जो है ये दर्द सर हो कि हमने इनको काबू करना है। कराची में कच्चे के क्या पक्के के भी डाकू जो है इस वक्त सरगर्म है और दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। MQM जो कि इस वक्त कराची की नुमाइंदा जमात है, हिस्सेदार है इस वफाकी हुकूमत में भी और सिंध हुकूमत में भी। और जनाब जिस तरह से इन्होंने मैंडेट लिया है, इसीलिए शायद उनको लगता है कि अवामी हलकों में उनकी मकबूलियत बहुत कम हो चुकी है और उनमें ये कॉन्फिडेंस भी मौजूद नहीं कि वो अवाम में जा सके और अवामी इश्यूज को हाईलाइट कर सके। लेकिन जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बहुत बड़ा एक एहसान किया है। उन्होंने जनाब वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को खत लिखा है और उन्होंने उसमें कहा है कि खुदारा कराची के हालात पर रहम कीजिए और यहाँ के मामलात को जरा उस पर नोटिस दीजिए। और दूसरी तरफ अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर खान ने भी ये बात की है कि कब तक कराची के लोग जो है वो लाशें उठाते रहेंगे। आखिर कराची के लोगों को जो है वो क्यों इस जुल्म की पादाश में दुनिया से जाना पड़ता है? कोई बड़ा सियासतदान या फिर कोई बड़ी हाई फाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी है, ना तो वो टारगेट किलिंग की जद में आती है। खुदा ना खासा मैं ये नहीं कह रही कि उनको भी आना चाहिए, लेकिन ये एक अजीब मुअम्मा है कि आम इंसान ही इसका विक्टिम क्यों है, आम औरत ही इसका विक्टिम क्यों है। पाकिस्तान में कराची में मर्द हो या औरतें सबको जो है एक ही तरह से ट्रीट किया जा रहा है। किसी से मोबाइल छीन के जो है वो भागा जा रहा है, किसी का मोबाइल जो है वो स्नैच करके पर्स वगैरह छीन कर, और किसी से नकदी लूटी जा रही है। सब हो रहा है कराची में। और जनाब अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर खान भी फरमाते हैं कब तक कराची के लोगों की लाशें उठाते रहेंगे हम। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कराची में गुज़िश्ता दौर में हर बात के ऊपर, हर मामले पर बहुत ज़्यादा सरगर्म दिखाई दिए और उन्होंने हर मामले को, हर इशू को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया। इसलिए उनकी बहुत मेहरबानी है, उन्होंने हर तरीके से जो है अपना भरपूर तरीके से किरदार अदा किया है। और जनाब गुलिस्तान जौहर में फूड राइडर्स को तक नहीं बख्शा गया, उनसे भी जाते जाते सारी नकदी, यहाँ तक कि वो खाना जो वो डिलीवर बेचारे करने जा रहे थे उसको भी लूट लिया गया। अब बताइए ये लुटेरे किस कदर बेबस हैं। शायद इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो इस वक्त पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई है। पाकिस्तान के लोगों के वसाइल जो हैं वो उतने ही हैं, महदूद ही हैं, जबकि जो अखराजात हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कभी बिजली के बिलों की जद में आते हैं बेचारे, कभी गैस के बिलों की जद में आते हैं, कभी जो है टैंकर माफिया उनकी जेब पर हाथ फेरते हैं, और जनाब कभी जो है वो अशिया खुर्दनोश जो कि उनकी पहुंच से बाहर हैं। उसकी वजह से जो है पाकिस्तान के और ख़ास तौर पे कराची के लोग जो है वो विक्टिमाइज्ड हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में, कराची में इस वक्त जराइम जो है वो बेकाबू होते जा रहे हैं। पहले कराची में बहुत ज़्यादा बात की जाती थी कि यहाँ पर एक स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो हैं वो बेलगाम है, लेकिन अब पूरे पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो लाहौर में, पंजाब के बहुत से इलाकों में जो है डकैतियाँ जो है वो बिल्कुल आम हो चुकी हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या है कि जब कराची में बसने वाले होनहार तालिब इल्म, वो बच्चे जिनको माएँ जो है वो अच्छे वक्तों की आस में पालती हैं, पोसती हैं, उनको एक नर्म गुदाज पौधे की तरह उसकी हिफाजत करती हैं, लेकिन जब कोई लुटेरा आकर सिर्फ चंद पैसों के लिए, एक महज मोबाइल के लिए आकर उनके सीनों को गोलियों से छलनी कर देता है तो वो ख़ानदान वही का वही ख़त्म हो जाता है। गुज़िश्ता 3 से 4 रोज़ पहले एक नौजवान है जो कि हाफिज़ कुरान थे, इर्तिका उनका नाम था, उनको जिस तरह से गुलशन इकबाल में गोलियां मारकर शहीद किया गया, उसके घर वाले आज तक उस ट्रॉमा से नहीं बाहर आ सके। वो शख्स, वो लड़का हाफिज़ कुरान था, गोल्ड मेडलिस्ट था, हमदर्द यूनिवर्सिटी से केमिकल इंजीनियर था। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर कराची के इतने होनहार लोग
ہیرے جیسے لوگ اگر ان گولیوں کی زد میں آئیں گے تو کراچی میں رہنا کون چاہے گا؟ پھر ہم پوچھتے ہیں بھٹو تو اب بھی زندہ ہے، تو پھر بھٹو صاحب باہر آئیے اور کراچی کے لوگوں کا تحفظ کریے۔ بہت شکریہ۔